तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है सेमेस्टर 2 की पर्यावरण विज्ञान 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर BBMKU यूनिवर्सिटी से है तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं मोस्ट 20 क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा VBI, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान से रिलेटेड। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। तो किस लिए करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं, यानी वो अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं, ठीक है, जो जंतु जो है वो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं, ठीक है, मांसाहारी कहते हैं। जैसे आप जैसे कि छोटे मोटे कीड़ों को देखें, वो छोटे मोटे जो बड़ा कीड़ा रहता है वो छोटे मोटे कीड़ों को खाते हैं। जैसे आप बाघ को मान लीजिए, बाघ क्या करता है कि छोटे मोटे जानवरों को खाते हैं, वो छोटे जानवर अपने फिर छोटे मोटे जानवरों को फिर से वो खाते हैं, तो वैसे की प्रक्रिया चलते रहता है। जंतु दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। चौथा नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है पे कि भोपाल त्रासदी किस गैस का कारण हुआ था, ठीक है, त्रासदी। यहाँ पे भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसिनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसिनेट के कारण ये जो एक गैस है उसके कारण भोपाल त्रासदी हुआ था, ठीक है, त्रासदी। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पे BOD का अर्थ है, ठीक है, BOD का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डेथ। क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या हो जाएगा यहाँ पे? BOD का अर्थ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डेथ, ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? छठा नंबर का प्रश्न, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण, ठीक है, जो मृदा प्रदूषण हो रहा है अभी, तो उसका मुख्य कारण क्या है? खनन। हम लोग जमीन को धीरे धीरे खोदते जा रहे हैं, उससे हम लोग को मृदा प्रदूषण भी होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। विश्व का जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश माना जाता है चीन, अमेरिका और रूस, ठीक है, चीन, अमेरिका और रूस। आप लोग सिर्फ जानते हो कि नहीं भारत में ही कोयला है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चीन, अमेरिका, रूस जैसे बड़े बड़े देश में विश्व, यहाँ पे विश्व पूछा जा रहा है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, रूस, ठीक है। चलिए चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8वां नंबर का प्रश्न, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश से हम लोग क्या करते हैं कि बिजली वगैरह हम लोग लेते हैं ना, जलाते हैं, तो इसीलिए सबसे सस्ता स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सूर्य का प्रकाश का हम लोग यूज करते हैं आजकल। सोलर पैनल से देखते हैं, सोलर पैनल से लगा के हम लोग क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कोयला वगैरह है उसमें कम यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सब्जी, फल एवं ऑर्नामेंटल पौधों को लगाना कहते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो आपका जो आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न क्या है? गरीबों का लकड़ी है, ठीक है, गरीबों का जो लकड़ी है, तो गरीबों का जो लकड़ी है वो बांस होगा, क्योंकि गरीब के लिए जो उसका बांसी लगभग लगभग काम हर हर उपयोग में आता है, तो इसीलिए जो उसका आंसर हो जाएगा कि बांस, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न क्या है? चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो जो चिपको आंदोलन से जो जुड़े व्यक्ति थे उसका क्या नाम है? सुंदरलाल बहुगुणा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न क्या क्या है आप यहाँ पे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए मशहूर है, ठीक है, तो वहां पे बाघ के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न क्या है? मानव जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कितना नंबर पे है, ठीक है, यहाँ जनसंख्या के आधार पर पूछा जा रहा है, तो दूसरा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर पे भारत है, ठीक है। चलिए प्रदूषण क्या है? प्रदूषण क्या है, ठीक है, तो प्रदूषण क्या है? अवांछित अथवा विषैला पदार्थ के उपस्थित। अगला प्रश्न आपका क्या है? 15 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि हुई है, ठीक है, तो त्वचा कैंसर में बीमारी हुई है, ठीक है, बीमारी को वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न आपका क्या है? चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था, तो वो स्टार्टिंग जो हुआ था कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था, ठीक है, आंसर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा 1970। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे है वो? झारखंड में है, ठीक है, कहाँ पे है? झारखंड में।
झारखंड के किस जिला में पक्षी अभयारण्य अवस्थित है? ठीक है, तो कहाँ पे है? इस साहिबगंज में है। विश्व जैव विविधता दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। आपका आखिरी प्रश्न आज का क्या है कि औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है। ठीक है, ये सब जो होता है, वायु प्रदूषण हो जाता है अधिक से अधिक, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होने लगती है औद्योगिकरण अधिक बढ़ने से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।